चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। क्या किसी आधुनिक मुल्क में कानून बनाना गुनाह हो सकता है? पाकिस्तान में इन दिनों कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है। वहां की संसद ने मासूम बच्चों के बचपन को बचाने के लिए बाल विवाह के खिलाफ एक सख्त कानून क्या बनाया? कट्टरपंथियों ने सीधे खुदा और किताब की दुहाई देकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। जमीयते उलमा इस्लाम के कद्दावर नेता मौलाना फजलुर रहमान ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि वे इस कानून को जूते की नोक पर रखते हैं। आज का अलर्ट इसी कड़वे सच पर है कि क्या पाकिस्तान में संविधान बड़ा है या मौलानाओं की जिद बड़ी है। जनवरी 2026 की शुरुआत पाकिस्तान के लिए एक नई कूटनीतिक और सामाजिक जंग लेकर आई। मामला शुरू हुआ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2025 से, जिसे राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी। इस कानून ने साफ बताया कि अब निकाह के लिए लड़के और लड़की दोनों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उल्लंघन करने वालों के लिए 7 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने इसे बच्चों की सेहत और शिक्षा के लिए जरूरी कदम बताया, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों के लिए ये कानून किसी एटम बम के धमाके से कम नहीं था। संसद के गलियारों से लेकर सड़कों तक मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में बताया कि 18 साल की उम्र तय करना कुरान और सुन्नत के सिद्धांतों के साथ सीधा खिलवाड़ है। मौलाना का तर्क है कि इस्लाम में निकाह की उम्र शारीरिक परिपक्वता से तय होती है, किसी संख्या से नहीं। उन्होंने सरकार पर आरोप जड़ दिया कि वे पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के दबाव में आकर इस्लामी पहचान को मिटाने पर तुले हैं। ये केवल एक कानून का विरोध नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रूह पर कब्जे की लड़ाई बन चुकी है। बाल विवाह कानून से पाकिस्तान में भूचाल, मौलाना फजल की खुली बगावत, कुरान बनाम संविधान की सीधी टक्कर, कानून तोड़ने की सार्वजनिक धमकी, कट्टरपंथ बनाम बच्चों का भविष्य। मौलाना ने संसद के भीतर एक ऐसा विवादित बयान दिया जिसने पूरे मुल्क को सन्न कर दिया। उन्होंने चिढ़कर बताया कि अगर सरकार को कुरान और शरीयत की परवाह नहीं है तो पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क कहलाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने चुनौती दी कि पाकिस्तान को खुद को आधिकारिक तौर पर सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष घोषित कर देना चाहिए। मीडिया में उनके इस बयान को कुरान की कोई हैसियत नहीं जैसे जुमलों के साथ उछाला जा रहा है, जिसका सीधा मतलब ये था कि सरकार कानून बनाते समय आसमानी किताब के निर्देशों को दरकिनार कर रही है। अब ये विवाद सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। मौलाना ने तो अब सीधी कार्रवाई की वार्निंग तक दे दी है। उन्होंने सरकार को ललकारते हुए बताया कि वे इस कानून को सार्वजनिक रूप से तोड़ेंगे। ये धमकी किसी आम अपराधी की नहीं, बल्कि लाखों समर्थकों वाले एक धार्मिक नेता की है। सवाल यह है कि क्या एक राष्ट्रनेता ही सरेआम कानून तोड़ने की बात करेगा तो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ का क्या होगा? क्या वहां की सरकार में इतना दम है कि वह मौलाना के धार्मिक वीटो को चुनौती दे सके? मौलाना फजलुर रहमान की धमकी ने पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि वे खुद 10, 12 और 16 साल की बच्चों का निकाह करवाएंगे और देखेंगे कि हुकूमत उन्हें कैसे रोकती है। उन्होंने बताया कि जिस कानून में 18 साल से कम उम्र के विवाह को कानूनी बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है, वह शरीयत की तौहीन है। JUIF पार्टी ने अब इस कानून के खिलाफ देश भर में रैलियों और विरोध प्रदर्शनों का आह्वान कर दिया है। सड़कों पर उतरते इन कट्टरपंथियों ने सरकार के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इस वैचारिक जंग में इस्लामी विचारधारा परिषद यानी कि CII ने आग में घी डालने का काम किया। मौलाना ने दावा किया कि संवैधानिक संस्था ने पहले ही बिल को गैर इस्लामी बताकर खारिज कर दिया था। अब टकराव सीधा है। एक तरफ पाकिस्तान का आधुनिक संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी मजहबी व्याख्याएं हैं। विश्लेषकों ने बताया कि पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नियम है। जैसे सिंध और बलूचिस्तान में उम्र 18 साल है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब भी कट्टरपंथियों का दबाव हावी है। 18 साल की उम्र पर मजहबी विवाद, सड़कों से संसद तक विरोध प्रदर्शन, मानवाधिकार बनाम मौलाना की राजनीति, पाकिस्तान के वैश्विक छवि पर खतरा, फैसला अदालत करेगी, भविष्य तय होगा।
मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए जानकारी दी कि पाकिस्तान में करीब 1,90,00,000 बाल वधुएं हैं जिनका भविष्य अंधेरे में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि कम उम्र में मां बनने से लड़कियों की जान को खतरा रहता है और वे जीवन भर कुपोषण का शिकार रहती है। लेकिन इन वैज्ञानिक तथ्यों के सामने मौलानाओं की दलीलें पत्थर की लकीर बनी हुई है। उनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा से ज्यादा जरूरी परंपरा को बचाए रखना है, चाहे उसकी कीमत मासूमों का बचपन ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान दो धड़ों में बंट गया है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग मौलाना के बयानों की तीखी आलोचना कर रहा है। उन्होंने बताया कि धर्म का इस्तेमाल बच्चों के शोषण को जायज ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वही कट्टरपंथी समर्थक इसे लिबरल एजेंडा बताकर विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने बेबाकी से यह विश्लेषण किया है कि मौलाना फजलुर रहमान इस मुद्दे को भुलाकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना चाहते हैं। उनके लिए यह कानून नहीं बल्कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का एक भावनात्मक औजार बन गया है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर कट्टरपंथ के आगे घुटने टेक देगा? 2026 की ये लड़ाई ये तय करेगी कि पाकिस्तान एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेगा या फिर एक ऐसा मुल्क जहां कानून का मतलब मौलाना की मर्जी होगा। राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने अब ये अग्नि परीक्षा है कि वे अपने बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं या सत्ता बचाने के लिए कट्टरपंथियों से समझौता करते हैं। इस अलर्ट के आखिरी हिस्से में समझिए कि इस विवाद का पाकिस्तान के भविष्य पर आखिर क्या असर पड़ने वाला है। विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए तरस रहे पाकिस्तान के लिए अब विवाद गले की हड्डी बन गया है। अगर सरकार मौलाना के सामने झुकती है तो दुनिया में यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तान में कानून का शासन नहीं बल्कि अराजकता है। जानकारों ने बताया कि यूरोपीय संघ और अन्य देश पाकिस्तान को मिलने वाली मदद और व्यापारिक रियायतों को मानवाधिकार से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में बाल विवाह जैसी संवेदनशील मुद्दे पर कट्टरपंथियों की जीत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा अलग थलग कर सकती है। यह केवल घरेलू विवाद नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संकट भी है। कानूनी विशेषज्ञों ने यह तथ्य सामने रखा है कि पाकिस्तान का अपना संविधान कहता है कि कोई भी कानून कुरान के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन साथ ही वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी भी देता है। अब अदालतों को यह तय करना है कि क्या 18 साल की उम्र तय करना मजहब में हस्तक्षेप है या यह नागरिक सुरक्षा का विषय है। संघीय शरीयत अदालत में इस कानून को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। वहां से आने वाला फैसला यह तय करेगा कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य स्कूलों में होगा या फिर कम उम्र की शादियों की बेटियों में। मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना कि कुरान की कोई हैसियत नहीं रहेगी अगर यह कानून लागू होगा, असल में एक राजनीतिक ब्लैकमेलिंग है। उन्होंने बताया कि वे इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेंगे और जेल जाने को तैयार हैं। ये कट्टरपंथी रुख उन लाखों लड़कियों के सपनों पर पत्थर मारने जैसा है जो पढ़ना चाहती हैं और अपना करियर बनाना चाहती हैं। पाकिस्तान के कई उदारवादी गुटों ने तीखा विश्लेषण करते हुए जानकारी दी कि जब तक मजहब को राजनीति का अधिकार बनाया जाता रहेगा तब तक सामाजिक सुधारों का रास्ता बंद ही रहेगा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐतिहासिक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ जहालत की अंधेरी सुरंग है तो दूसरी तरफ तरक्की की ओर ले जाने वाला सख्त कानून। मौलाना की वार्निंग और कानून तोड़ने की धमकी ने राज्य की साख को दांव पर लगा दिया है। अगर हुकूमत ने सख्ती नहीं दिखाई तो कल कोई भी शख्स मजहब का हवाला देकर किसी भी कानून को रोकने की जरूरत करेगा। 2026 का ये साल एक गवाही देगा कि क्या पाकिस्तान अपने बच्चों को एक सुरक्षित मुल्क दे पाता है या वह कट्टरपंथियों की सनक की भेंट चढ़ जाता है।